अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। आज हम एक नए चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि व्हिच इज़ द ग्रेटेस्ट रेशो 5:7 और 151:208। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग 5:7 को देखेंगे तो हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 7। अगर 5 को 7 पर डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से तो 5 को अगर मैं 7 पे डिवाइड करता हूं तो उससे आंसर आता है 0.7142। वैसे तो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज भी ले लें आप लोग तो वो भी काफी होती हैं। अब 151 को 208 पे डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7259। तो 0.71 और 0.72 तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो बिगेस्ट रेशो वो 151:208 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन द रेशो ऑफ 7:4। If 36 grams of silver is used, how much gold is used? गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया गया है किस रेशो के साथ 7:4 के साथ। अगर टोटल 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इस्तेमाल की गई है तो ये बताएं कि गोल्ड कितना इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग डाटा निकाल लेते हैं। डाटा हमारे पास क्या होगा कि चूंकि बात हो रही है गोल्ड के मतलब तो हम लोग कर लेंगे लेट गोल्ड रेशो इज इक्वल टू एक्स। गोल्ड की रेशो लेंगे सिल्वर के अगेंस्ट तो 7:4 ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और सिल्वर कितनी यूज्ड हुई है, सिल्वर यूज्ड इज इक्वल टू 36 ग्राम्स। ठीक हो गया। तो गोल्ड रेशो सिल्वर, गोल्ड का रेशो 7, सिल्वर का 4। अब गोल्ड का जो रेशो है वो x है इन ग्राम्स, लेकिन जो सिल्वर का है वो 36 ग्राम्स है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7:x प्रोपोर्शन 4:36। तो 7 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 36 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 7 इंटू 36 हो जाएगा और ये x जाकर वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 36 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 4 की, तो 7 को 36 से मल्टीप्लाई कर लें और उसे 4 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63। ठीक हो गया। तो यानी कि जो गोल्ड हमारे पास यूज हुआ है वो 63 ग्राम्स हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹4,000। प्रॉफिट हुआ 40,000। हम लोग कर लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्टनर इज इक्वल टू ए, सेकंड को हम लोग बी का नाम दे देंगे और थर्ड को हम लोग सी का नाम दे देंगे और इनकी रेशोज भी दे दी गई हैं। रेशो हमारे पास है 5:8:12। तो कहते हैं कि हर एक का प्रॉफिट फाइंड आउट करके दें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ रेशो, तो 5 + 8 + 12 इन तीनों को अगर हम लोग प्लस कर लें तो हमारे पास आता है 25। तो हम लोग फर्स्ट पार्टनर यानी कि पार्टनर ए के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो पार्टनर
पार्टनर ए का रेशो है हमारे पास 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 40,000, ठीक है। इसी तरीके से पार्टनर बी, उसकी रेशो है 8 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000। पार्टनर सी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000। 40,000 को 25 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1600, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1600, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8000। इसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई करें 1600 के साथ, 25 को 40,000 पे डिवाइड करें तो 1600 आता है, ठीक है। ये तीनों के लिए मैंने इसी वजह से फ़ौरन ही सॉल्व कर दिया था ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और क्वेश्चन को समझने में भी आसानी हो। ठीक हो गया। यहाँ पे 5, ये जो 5 था इस 1600 के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इससे आ गया 8000। अब 8 को 1600 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे आ जाता है 12,800 और 12 को 1600 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाता है 19,200। अगर हम लोग इनको आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल 40,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है if 11 रेशो x minus 1 is equal to 22 रेशो 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलते हैं जी इसको सोल्यूशन निकालते हैं। तो 11 रेशो x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशो 27। तो रेशोस को लिखने का तरीका क्या है कि 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 22 रेशो 27 को हम लोग लिख देंगे 22 डिवाइडेड बाय 27। अब इनको क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको वहां पे ले जाएं और इसको वहां पे ले जाएं। तो 11 इंटू 27, 22 इंटू x माइनस 1, ठीक हो गया। तो हमें तो चाहिए x की वैल्यू। 11 को अगर 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाता है 297 और यहाँ पे 22 को डिवाइड कर दें तो x माइनस 1 पीछे बच जाएगा। 297 को अब 22 पे डिवाइड करें तो इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 13.5 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब ये माइनस 1 जो है वहां पे जाएगा तो 13.5 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 1 के साथ ये 14.5 इज इक्वल टू x और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x स्क्वायर एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 49। फाइंड, दो पार्ट्स दे दिए गए हैं। चलिए दो में से मैं पहले एक को सॉल्व कर लेता हूं तो आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। आप लोग भी सॉल्व करें ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग लेते हैं y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग हटाएंगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है तो हमारे पास दो चीजें लगती हैं, एक इक्वलिटी का साइन और एक कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हम लोग इक्वेशन यहां से बनाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक्स स्क्वायर वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे नीचे ले आया हूं, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन भी हम लोगों ने इसमें से फाइंड आउट करनी है जो कि होगी y ओवर k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। देख लें कि प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हमारे पास इक्वेशन आई, उसके बाद हम लोगों ने उसमें से दो इक्वेशंस और भी डिराइव कर ली। सबसे पहले इन्होंने हमें कहा हुआ है कि व्हेन x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 49, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है जो कि हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो इक्वेशन 2 में जब हम लोग पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा 49
डिवाइडेड बाय y की वैल्यू 49 और x की वैल्यू 7 और 7 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 49, ये आपस में कट कर हमारे पास वैल्यू क्या देंगे 1। ठीक है, माइनस नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं। माइनस करने से 0 आता है और डिवाइड करने से आंसर 1 आता है। तो के की हमारे पास वैल्यू क्या हो गई 1। अब जो इसका पहला पार्ट है कि जिसमें इन्होंने कहा है कि y इज इक्वल टू अननोन व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक इक्वेशंस, जो हम लोगों ने ये 3 इक्वेशंस फाइंड आउट की थी, ये वैल्यूज कहाँ पे फिट बैठती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बिल्कुल फिट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू ये निकल आई, x की वैल्यू ये दी हुई है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 9 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 81। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। इसी तरीके से यही 3 इक्वेशंस जो हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं, ये पार्ट नंबर 2 के लिए भी यूज होंगी, जहां पे हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है और y की वैल्यू गिवन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन का आंसर लेकर आएंगे, लेकिन वो आंसर पूरा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर की आएगी और स्क्वायर को खत्म करने का तरीका है स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लगाकर उनका स्क्वायर खत्म कर दें। यकीनन ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे का वैसा ही है, उसमें भी इनवर्स प्रोपोर्शन की ही बात हुई है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना आसान हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहते हैं कि देयर इज ए इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 6 फाइंड। फिर इन्होंने हमें दो पार्ट्स दे दिए हैं, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इनवर्स रिलेशन की बात हुई तो x और y का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स को हम लोग यूं लिखते हैं, 1 डिवाइडेड की हालत में लिखते हैं। ठीक हो गया, y प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी और इसकी जगह पे इक्वालिटी आ जाएगी। तो k मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x लिख लें या k डिवाइडेड बाय x लिख लें, बात एक ही है। तो मैं इसको चले यूं लिख देता हूं k डिवाइडेड बाय x। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देंगे, k डिवाइडेड बाय y कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब उनकी जो बिल्कुल क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन है कि जब x इज इक्वल टू 4 हो और y इज इक्वल टू 6 हो, तो इससे याद रख लें कि जब ये पहली वाली कंडीशन आप लोग पूरी करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आएगी और उस k की वैल्यू को आगे फर्दर जितने भी पार्ट्स उस क्वेश्चन के गिवन होंगे उनमें आप लोग पुट करेंगे। सो k की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो चले मैं इसको थोड़ा सा घुमा कर लिख लेता हूं। तो k इज इक्वल टू x की जगह पर 4 और y की जगह पर 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो k इज इक्वल टू 6 4 24। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब यहां पर मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 सॉल्व कर देता हूं। पार्ट 2 में इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जबकि y की वैल्यू है हमारे पास 24। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग कौन सी इक्वेशन, ये थर्ड वाली इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन।
ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास ये रही 24, y की वैल्यू हमारे पास ये रही डिवाइड बाय 24, कट कर हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये होगा हमारा आंसर। जी स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी आज के इन क्वेश्चंस की। घर में इनको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उसके मुताबिक आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपने सर आफ्ताब को वल कलम मैथ्स चैनल के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।